भारत देश के अंदर आज हर दूसरा इंसान जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरह की बीमारियों का शिकार है। ये बीमारी वैसे सोचने में तो काफ़ी अगर छोटी लगती है, लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े पड़ते हैं और कई बार लोगों की जान पर भी बनाते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं कि अगर देखा जाए, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो थेरेपीज़ देते हैं, जहाँ आप डिप्रेशन जैसी, एंजाइटी जैसी चीज़ों से निजात पा सकते हैं। तो इस थेरेपी को अगर पूछा जाए तो क्या कहा जाता है? इस थेरेपी को जो अभी हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, इसे हम कपिंग थेरेपी कहते हैं, जो अभी प्रचलन में है। और जो अपना यूनानी पद्धति है उसमें हम इसे हिजामा बोलते हैं। चाइनीज मेडिसिन में इसे हम कपिंग थेरेपी कह के बुलाते हैं। ये जो है ये आयुर्वेद से ही इसका बेसिक ओरिजिन है। अलापू थेरेपी, उसे पहले अलाबू थेरेपी बोला करते थे, उससे को ही आज कपिंग थेरेपी के फॉर्म में प्रयोग किया जा रहा है। वैसे मैंने रील्स और उन सब चीज़ों में तो देखा था, इसके अंदर लगाते हैं, काफ़ी दर्द भी होता है। नहीं, दर्द नहीं होता है, हल्का सा केवल खिंचाव महसूस होता है कमर में, और कुछ देर बाद 30 सेकंड्स ऑलमोस्ट के बाद ये महसूस नहीं होता है। तो अगर बात की जाए जैसे क्या फ़ायदा होता है इन चीज़ों का, कप थेरेपी का क्या फ़ायदा होता है? कपिंग थेरेपी से जो बेनिफिट्स हैं उसमें सबसे पहले है कि किसी भी तरह की जो बॉडी में स्टिफनेस है, खास तौर पे बड़ी मसल्स में, ये उसको रिलैक्स करने में हेल्पफुल है। उसके बाद अगर किसी तरह का पुराना पेन है और नर्वस सिस्टम और मसल्स का जो जंक्शन है वहाँ के स्टिमुलेशन के ना होने की वजह से वो पेन बना हुआ है, तो ये उस जॉइंट जो है मसल्स का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसको ये इंटरवेंशन पे वहाँ पर स्टिमुलेट करता है। अब बात करें कि आपके इस एक्सपो में आने की अगर हम जानना चाहें तो वो क्या वजह है? आप अभी आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के इंस्टॉल पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है मेनली आयुर्वेदिक जो डिफरेंट पंचकर्मा थेरेपीज आप इधर देख रहे हैं, ये थेरेपीज हैं। अगर आप कुछ बताएं जी हाँ, तो हमारा जो उद्देश्य वो यही है कि पंचकर्मा से लोगों को रूबरू कराएं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से रूबरू कराएं, उनको जो आधी अधूरी जानकारी है उसको और बेहतर दुरुस्त करें, जिससे वो अपने डेली रूटीन में आयुर्वेद को प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह प्रयोग कर पाएँ। तो आपने जैसा कहा कि जो ये थेरेपीज हम यहीं से शुरू करते हैं, सामने से ही, ये है लीच थेरेपी। अभी जो नाम लिया जाता है जनरली लीच थेरेपी, संस्कृत में इसे जलोका अवचरण कहते हैं। इसमें हीरोडिनो मेडिसिनलिस स्पीसीज की जो जोंक होती हैं, लीचेज जो होती हैं, उनको यूज किया जाता है। ये मेडिसिनल लीचेज अपने स्लाइवा के थ्रू बॉडी में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती हैं, और नॉर्मली जो पित्त दुष्टि है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, जो कि स्किन प्रॉब्लम्स के लिए पॉजिटिव फैक्टर है, उस पित्त दुष्टि को ये दूर करती हैं। इस कपिंग थेरेपी के बारे में हम अभी बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है जानू बस्ती। जानू बस्ती आमतौर पे अभी जो देखा जा रहा है, हर एक एज पर्सन, इवन यंगस्टर्स भी अभी नी पेन, नेक पेन और डिजनरेशन की जो कंडीशंस हैं, जिनमें जॉइंट्स में डिजनरेशन होता है, उससे सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशंस में जानू बस्ती और इसके दूसरे टाइप्स होता क्या है हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो ये उसमें काफ़ी रिपेयरिंग का और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करते हुए वहाँ पर हेल्पफुल रहती है। इसमें क्या होता है, हम लोग मेडिकेटेड हीटेड ऑयल से यहाँ पर सिकाई करते हैं, और ये स्पेसिफिक ऑयल्स होते हैं और स्पेसिफिक मेडिसिन से ये घेरा बनता है, जिससे यहाँ पे हीलिंग प्रॉपर्टीज एरिया में मिलती हैं रिजल्ट्स में, जिससे हमें यहाँ पे पेन्स वगैरह में और रीजनरेशन में हेल्प मिलती है। इसके बारे में बताइए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका उपकरण भी है कि किस तरह से यहाँ पर इसको किया जाता है। बूंद बूंद से इसमें डिप्रेशन और इस तरीके की चीज़ों से शायद इसमें ये जो आप शिरोधारा पोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये शिरोधारा पोर्ट है। इसमें से हम मेडिकेटेड ऑयल वगैरह डाल के इस तरीके से फोरहेड पे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। ये मेडिसिन अपने जो इसमें ऑसिलेशन, आप थोड़ा इसको, ऑसिलेशन का जो प्रोसेस होता है हेड पे मेडिसिन को हम ऐसे डालते हैं, तो इसमें जो स्पेसिफिक एक मूवमेंट चलता है, उस मूवमेंट की वजह से, और जब वो ड्रिप बाय ड्रिप मेडिसिन सर पे टपकती है, उससे पेशेंट को रिलैक्सेशन फील होता है, क्योंकि एक रिदम में हो रहा होता है। ठीक है। और दूसरा जो ये मेडिसिन है, इसके अपने पर्सनल इफेक्ट्स होते हैं। जो मेडिसिन हम इसमें यूज कर रहे होते हैं, वो मेडिसिन ब्रेन में बालों के थ्रू, बालों की जो जड़ें हैं उसके थ्रू, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ब्रेन को, चाहे वो रिलैक्सेशन का इफेक्ट हो, चाहे वो मेमोरी इंक्रीज करने का इफेक्ट हो, ब्रेन को शार्पन करने का हो, रिजुविनेट करने का हो, वो सारे इफेक्ट्स एक पर्सन को जो इसे लेता है उसको मिलते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने बताई यहाँ पर।
अब अगर आपको हम दिखाएं कपिंग थेरेपी का एक छोटा सा डेमो, तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। जी, ये इसमें हवा भरी आ रही है। जी, इसमें एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट करा जा रहा है और ये उस पॉइंट पे करा जाता है जिस पॉइंट पे पेशेंट को सबसे ज़्यादा पेन होता है। अच्छा, तो उस पॉइंट पे बेसिकली सक्शन से करा जाता है और सक्शन से कब इतना टाइट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से ऊपर की तरफ खींचता है और नर्व कंप्रेशन को ये रिलीज कर देता है, मसल स्टिफनेस को रिलीज कर देता है, मसल को रिलैक्स कर देता है, जिससे पेशेंट को मोमेंटरली थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बार करने से ये परमानेंटली क्योर हो जाएगा, पर इसकी मल्टीपल सिटिंग्स लेनी पड़ती है। कितने कितने वक्त में? पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे अभी मैं इनको कर रहा हूँ, इनको बैक पेन है, तो इनको जैसे हम 15 दिन बाद भी रिलीज कर सकते हैं, और जैसे अभी इनको कुछ मार्क्स पड़ जाएंगे तो वो मार्क्स जब तक खत्म होते हैं उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेटिंग आराम से उनको दे सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, मैं इनको ये कपिंग करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद अगर आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि इनको कुछ मार्क्स पड़ जाएंगे। तो वो जो मार्क्स, जब वो मार्क्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद हम बेसिकली अगली सिटिंग कपिंग की तभी करते हैं। ये हो गया है सर, अभी हम लोग 5 to 7 मिनट्स वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको हटा देंगे। तो मतलब उसके बाद फिर इसमें से ब्लड भी निकलता है? नहीं सर, ये ब्लड वाला नहीं है, हमारा ड्राई वाला कप रहेगा। मतलब उसमें ब्लड वाला कौन सा रहता है? जो इम्प्योर ब्लड हम निकालने के लिए कहते हैं सर, वो दूसरा प्रोसेस रहता है। मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, 2 तरह की कपिंग होती है, एक वेट होती है, एक ड्राई कपिंग होती है। अभी इस पेशेंट में हम लोग जो डेमो दे रहे हैं, उस डेमो में सिर्फ और सिर्फ हम ड्राई कपिंग करके दिखा रहे हैं, वेट कपिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वेट कपिंग में हम इसमें बारीक छोटे छोटे कट लगाते हैं, जिससे इसमें ब्लड भी वापस अंदर से निकल के आता है। जब ब्लड निकल के आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाने के लिए, रिपेयरिंग के लिए सिस्टम को तैयार करता है, जिससे उस जगह पे जो पेन है, इन्फ्लेमेशन है, वो सबसाइड हो जाती है। वैसे अगर बात की जाए इस तरह की थेरेपीज़ अगर एजुकेशनल लेवल पर अगर हम देखें, जो हमारे युवा पीढ़ी को अगर सीखनी हो या इसके बारे में जानना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक जो नॉलेज है हमारे ह्यूमन मस्कुलेचर की, मसल्स के बारे में, नर्व्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, वो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो मतलब कोई स्टडी हो इससे जुड़ी, कहीं पढ़ाया जाता हो? क्योंकि आप कहाँ से हैं वैसे? मैं ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से पंचकर्मा डिपार्टमेंट में एचओडी और एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। सो हमारे डिपार्टमेंट में ये सारी स्टडीज कराई जाती हैं बीएमएस पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो इस एक्सपो में, जैसा कि हमने एक सवाल पूछा था कि आपसे, एक्सपो में आने की क्या अहम मकसद रहा है? हमारा यहाँ पे आने का मेन मकसद है कि आम जनता को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करें, और वो आयुर्वेद से किन किन लेवल पे किस किस तरह के बेनिफिट्स मैक्सिमम ले सकते हैं, हम उनको इस चीज़ की तरफ खींच के लाएं और उन्हें बताएं कैसे लेना है और कहाँ से लेना है और किस तरीके से उनको सुविधाएं मिल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ये आयुर्वेद की मदद से उन तमाम बीमारियों को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे देश की जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं, जो ये समझते हैं कि आयुर्वेद उतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है, धीरे ही सही लेकिन आयुर्वेद सदियों से चला आ रहा है, और इस बात को चीन जैसे, जापान जैसे देश भी आज मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत से आयुर्वेद लगभग अब खत्म होता जा रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपसे गुहार लगाने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद की तरफ भी आप बढ़ें और आयुर्वेद मेडिकेशन को भी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको जो है पूरा रिलीफ देने की कोशिश करता है।